बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल नगरी में ज्ञानेश्वर नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम बनवाया था, जहाँ अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। तपस्वी के अनेक शिष्यों में 2 शिष्य ऐसे भी थे जो अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनका नाम अजय और विजय था। एक दिन दोनों शिष्यों में कर्म और भाग्य को लेकर गर्मागर्म बहस छिड़ गई। अजय कह रहा था, मनुष्य का भाग्य ही सर्वोपरि है। आदमी भाग्य के बिना कुछ नहीं कर सकता। नहीं, भाग्य कुछ नहीं होता। मनुष्य कर्म किए बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए कर्म बड़ा है, भाग्य नहीं। नहीं, भाग्य बड़ा है। नहीं, कर्म बड़ा है। नहीं, भाग्य बड़ा है। नहीं, कर्म बड़ा है। दोनों शिष्य अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। जब उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकला तो दोनों अपने गुरु के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। शिष्य की बातें सुनकर आचार्य ज्ञानेश्वर भी सोच में पड़ गए और कुछ देर बाद बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, परंतु तुम दोनों को कल सुबह से 24 घंटे तक कोठरी में बंद रहना होगा और इस बीच तुम दोनों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है गुरुदेव, हमें आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है गुरुदेव, मुझे भी मंजूर है। दोनों शिष्यों ने यह शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन दोनों शिष्यों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया और उन्हें दिन भर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। अंधेरा बढ़ने लगा। दोनों शिष्यों के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। तब विजय बोला, अजय, बहुत जोर से भूख लगी है। इस कमरे में खाने के लिए कुछ ढूंढा जाए। क्या पता प्रयत्न करने से हमें कुछ खाने को मिल जाए। मित्र विजय, जो किस्मत में बदा होगा वही होगा। यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है। फिर भी विजय कोठरी में इधर उधर टटोलता रहा। आखिरकार उसके हाथ एक छोटा सा लोटा लग ही गया। उस लोटे में भुने हुए चने रखे थे। विजय ने अजय को चिढ़ाते हुए अजय से कहा, देखो, मैंने कुछ हाथ पैर मारे, अपना कर्म किया तो मुझे भुने हुए चने मिल गए। अगर तुमने भी प्रयत्न किया होता तो शायद ये चने तुम्हें भी मिल सकते थे। मित्र विजय, मैं अब भी कहता हूँ कि प्रयत्न से भाग्य ही श्रेष्ठ है। ठीक है, अगर तुम अपनी किस्मत को ही प्रयत्न से अधिक श्रेष्ठ मानते हो तो ये लो, इन चनों में कुछ कंकर भी मिले हैं। तुम इन्हें अपनी किस्मत समझकर रख लो। यह कहकर विजय ने चने में मिले कंकर अजय को दे दिए। दूसरे दिन सुबह होते ही आचार्य ज्ञानेश्वर ने अपने दोनों शिष्यों को उस कोठरी से बाहर निकाला और उनसे पूछा, इस कोठरी में तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? आचार्य, रात को जब मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने उस अंधेरे कक्ष में टटोल कर एक लोटा खोज निकाला। मुझे उस लोटे में कुछ भुने हुए चने मिले, जिन्हें खाकर मैंने अपनी भूख मिटा ली। और मुझे चने में कुछ कंकर भी मिले, जिन्हें बीनकर मैंने भाग्य पर अधिक विश्वास करने वाले अजय को दे दिए। अजय, तुम कुछ कहोगे? आचार्य जी, मेरे विचार से अभी भी भाग्य ही श्रेष्ठ है। आचार्य, शायद मेरे भाग्य में कंकड़ मिलना ही लिखा था। फिर दोनों शिष्यों के तर्क सुनकर आचार्य ने पूछा, कहाँ है वो कंकड़?
फिर अजय ने अपनी जेब में से कंकड़ निकालकर आचार्य के सामने रख दिए, मगर तभी दोनों शिष्य चौंक उठे, क्योंकि वो कंकड़ नहीं बल्कि छोटे छोटे हीरे थे। फिर आचार्य बोले, शिष्यों, मैंने ही उस लोटे में चने और हीरे रखे थे। विजय ने प्रयत्न किया तो उसे चने भी मिले और हीरे भी, पर उसने हीरो को कंकड़ समझकर अजय को दे दिया। अजय ने उन्हीं को अपने पास रख लिया, यह उसका भाग्य था। यह सुनकर दोनों शिष्य बोले, फिर गुरुदेव, भाग्य श्रेष्ठ हुआ या प्रयत्न? बेटा, ये दोनों ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रयत्न यानी कर्म और भाग्य दोनों ही साथ साथ रहते हैं। कर्म भाग्य के बिना अधूरा होता है और भाग्य बिना कर्म के। आचार्य का यह उत्तर सुनकर दोनों शिष्यों की जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उनमें इस विषय पर कभी भी बहस नहीं छिड़ी। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम भोला और दूसरा का नाम शंकर था। भोला अपने भाई के मुकाबले बहुत ही गरीब था। एक दिन गांव के मुखिया के साथ शंकर अपने भाई की दुकान पर आया। कैसे हो भोला भाई? भाई, सब ईश्वर की कृपा है। भाई, तुम तो मुझसे केवल 2 या 3 साल ही छोटे हो और हम दोनों ने दुकान भी साथ में खोली थी, लेकिन आज देखो मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। सब ईश्वर की ही कृपा है। यह सच है भाई कि मैं आपसे बहुत गरीब हूँ और कभी कभी तो अपनी पत्नी को पेट भर भोजन भी नहीं खिला पाता, लेकिन यकीन मानो भैया, इसके बाद भी हम लोग बहुत खुश हैं। हमें भगवान से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझसे यह तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। अपने बच्चों को नए कपड़े पहनते हुए देखता हूँ और तुम्हारे बच्चे को फटे पुराने कपड़े पहनते देखता हूँ तो मेरे दिल को बहुत बुरा लगता है। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो हूँ। बड़े भैया, आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, वही काफ़ी है। अरे तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, अपने टूटे फूटे घर को छोड़कर मेरे घर में क्यों रहने नहीं आ जाते। ना तो इस घर में टीवी है, ना पंखा है और ना ही शरीर ढकने के लिए कपड़े। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने कहा ना, मेरा परिवार बहुत खुश है और मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं। अरे देखो भोला, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारा जो टूटा फूटा घर हाईवे के किनारे है, आज हाईवे के किनारे की ज़मीन दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है। तुम कहो तो मैं खरीदार से बात करूं, तुम्हें अपने घर के अच्छे पैसे मिल जाएंगे और उसके बाद तुम कोई नया काम शुरू कर सकते हो और गांव में कोई अच्छा सा घर भी खरीद सकते हो। शंकर की यह बात सुनकर भोला गहरी सोच में पड़ गया। तभी शंकर के बगल खड़ा मुखिया बोला, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है। अरे, आज के ज़माने में इतना कोई भाई अपने भाई के लिए नहीं सोचता। भोला, शंकर तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। मैं जानता हूँ फैसला लेना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। तुम घर जाकर आराम से सोचना, फिर कुछ कहना। ठीक कहा ना मुखिया जी? मुझे सोचने का समय चाहिए। कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी बताना। इतना कहकर शंकर मुखिया के साथ वहां से चला जाता है। दरअसल शंकर एक लालची इंसान था।
उसकी नज़र भोला के घर पर बहुत पहले से थी और भोला बहुत सीधा साधा इंसान था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। शंकर, क्या लगता है, क्या भोला तुम्हारी बात मानेगा? मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह एक नंबर का मूर्ख और बेवकूफ़ है। देखो ना, मैं कहाँ और मेरा भाई कहाँ। बेचारे को इतना भी नहीं पता कि मैंने उसके हिस्से में कितना घपला किया है। मेरे पिताजी भोला को यही बात आने वाले थे कि वह बीच में ही मर गए। अच्छा, जमीन हड़पने के बाद अब तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे? अरे बेचारे के पास दुकान तो रहने दो, नहीं तो भोला, उसकी बीवी बच्चे भी सड़क पर आ जाएंगे। मैं तो हमेशा अपने फ़ायदे की ही सोचता हूँ। फिलहाल तो मेरा फ़ायदा उसका घर बेचवाने में है। वैसे तो उसके घर के लाखों रुपए मिलेंगे, तो भोला को कितने रुपए दोगे? मुखिया, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। कुछ दिन उसे अपने घर में रखूंगा, फिर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अरे, अगर ये घर बेच दोगे तो रहोगे कहाँ? अरे, तुम चिंता क्यों करती हो गीता? भैया ने कहा है तब तक वो हमें अपने घर में रख लेंगे। गीता, सोचो, अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गीता, तुम तो जानती हो, लोग हाथ से बने बर्तन नहीं खरीदते। और हमारा बेटा भी बड़ा हो गया है, उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या तुमने सोचा है? भोला की बात सुनकर गीता चुप हो गई। अगले दिन भोला शंकर के पास गया। भैया, मुझे आपका फैसला मंजूर है। अपना घर बेचने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भोला। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को लेकर यहाँ आ जाओ। मैं शाम को ही बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। भोला अपने परिवार को शंकर के घर पर ले आया। भोला के परिवार को देखकर शंकर की बीवी गुस्से से आग बबूला हो गई और शंकर से बोली, आप भी ना भिखारियों को ले आते हैं। इनका हुलिया तो देखो, जैसे सालों से नहाया धोया नहीं, और कपड़े तो देखो, हे राम। अरे धीरे बोलो भाग्यवान, अगर कहीं गलती से भोला ने सुन लिया तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इनको मैं ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ, बताए दे रही हूँ। अरे सब्र करो, 2-3 दिन की ही बात है, सब ठीक हो जाएगा। शंकर ने बड़ी चालाकी से भोला का अंगूठा सादे स्टाम्प पेपर पर लगवा लिया। भोला अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को शंकर ने उस जमीन को लाखों रुपए में बेच दी। भैया, हमें यहाँ रहते हुए 3 दिन हो गए हैं। मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रही है। आप मुझे मेरे पैसे दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। भोला की यह बात सुनकर शंकर गुस्से से बोला, कौन से पैसे और कैसे पैसे? भैया, मेरे घर के पैसे जो आपने बेचा था। ओह, अरे मैं तो बताना ही भूल गया। भोला, बात दरअसल यह है कि वह व्यापारी धोखेबाज निकला। उसने घर और हाईवे के किनारे की जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली। यह सुनकर भोला के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे भैया, अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं। और सुनो, आज शाम को ही अपने परिवार को लेकर घर से निकल जाना।
लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो अब रहने के लिए घर भी नहीं। भोला देखो, ये सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे भाई हो, इसीलिए मैं मुंह से बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोग मेरे घर से नहीं गए तो मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा, समझ गए? भोला रोता हुआ अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर अपनी दुकान के पास बैठ गया। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं भैया पर कितना विश्वास करता था। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप दूसरे गांव में जाकर बर्तन बेच कर देखिए, शायद वहां बिक जाए। पत्नी के कहने पर भोला दूसरे गांव में बर्तन बेचने जाने लगा। भोला के सारे बर्तन एक दिन में ही बिक गए। गीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मेरे हाथ के बने सारे बर्तन बिक गए। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा और ढेर सारे बर्तन बनाऊँगा। एक दिन भोला सारे बर्तन बेचकर अपने घर वापस लौट रहा था। कितनी गर्मी है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तभी भोला एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक साधु पोटली लिए हुए भोला के पास आया और बोला, बेटा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर आराम से बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं बाबा, जंगल तो सबका है, जरूर बैठो। बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। भोला ने अपना पानी साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा ने सारा पानी पी लिया। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारा सारा पानी पी लिया, अब तुम क्या पियोगे? कोई बात नहीं बाबा, मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी है, मैं घर जाकर पी लूँगा। अच्छा बेटा, तुम क्या काम करते हो? बाबा, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ और गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। बेटा, तुमने मुझे पानी पिलाया है, तुम इस तवे को रख लो। जाओ, मैं ये तवा तुम्हें देना चाहता हूँ, ये एक जादुई तवा है। मुझे माफ़ करना बाबा, मैं आपकी भेंट नहीं ले सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। बेटा, जीवन में कभी ना कभी तुम्हें इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। अरे, मुझे लगता था मैंने तो अपने भाई को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये तो फिर से तरक्की करने लगा। अरे, तुम अपने भाई से इतना नफरत क्यों करते हो? बचपन में पिताजी मुझसे ज़्यादा इसे प्यार करते थे, इसीलिए मैंने कसम खाई थी, मैं अपने भाई को बर्बाद कर दूंगा। अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके पास जो कुछ था तुमने उससे ले लिया, तो वह अब तुम्हारा विश्वास कभी नहीं करेगा। वो मुझ पर विश्वास करे या ना करे, क्योंकि मैंने सादे स्टाम्प पर उसका अंगूठा लगवा लिया था। कल ही मैं उसकी दुकान और बर्तन पर अपना कब्जा कर लूँगा, फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन शंकर ने भोला को दुकान से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया और उसके सारे बर्तनों को छीन लिया। वह बेचारा रोता हुआ उसी पेड़ के पास जाकर बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ वही साधु बाबा आकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें बहुत जल्द ही इस तवे की ज़रूरत पड़ेगी। लो, ये तावा ले जाओ और इसे ज़मीन में गाड़ देना, इसमें से बर्तनों का एक पेड़ उग जाएगा। बाबा जी, क्या यह संभव है? बर्तनों का भी पेड़ होता है? बेटा, धरती के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और यह एक जादुई तवे का पेड़ है। इसे जमीन में गाड़ जरूर देना,
फिर तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। भोला साधु के कहे अनुसार तवे को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब भोला सोकर उठा तो उसने देखा उसके सामने बहुत बड़ा बर्तन का पेड़ था। उस पेड़ में सभी प्रकार के बर्तन लगे हुए थे। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। फिर भोला और उसका परिवार उसी घर में रहने लगा। अब भोला रोज पेड़ से बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। कुछ ही दिनों में भोला बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। जब यह बात शंकर को पता चली, बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपने भाई को जान से ही मार दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज ही जाकर अपने भाई का काम तमाम कर दूंगा। भोला को मारने के लिए शंकर घर की ओर बढ़ा। तभी पेड़ से एक तवा टूटकर शंकर के सिर पर गिर पड़ा। शंकर की वहीं पर मौत हो गई। देखो ना भैया, हमेशा बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। हाँ,